नमस्कार दर्शकों, मैं धनंजय पांडे आपका अपने चैनल हुगली हॉट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम नारायण धाम मंदिर में मौजूद हैं। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्री हरि नारायण मिश्र जी हैं, जो मंदिर के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के साथ 42 वर्षों तक रहे हैं। मंदिर की सारी व्यवस्थाएं यही देखते हैं। तो नारायण धाम मंदिर के बारे में कुछ जानकारी हम लेंगे और स्वामी जी के व्यक्तित्व के बारे में भी हम मिश्र जी से जानना चाहेंगे। मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हुगली हॉट पर। धन्यवाद। तो स्वामी जी के बारे में कुछ बताएं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कृष्णानंद जी महाराज जो थे, प्रथम यह जो है इनका जन्म शुभ संवत 1972 में गोला बाजार के अंतर्गत देवलापार गांव है, जिसमें कि बढ़लगंज के अंदर में आता है। वहीं पर उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में बचपन में ही इनके ये 2 भाई थे, बड़े भाई भी और ये छोटे भाई, दोनों बर्मा में सर्विस करते थे। बर्मा जब देश का बंटवारा जब हुआ, उस समय में ये दोनों भाई बम्बई में आ गए। ये धार्मिक प्रवृत्ति के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म संवत 1972 में इनका जन्म हुआ था। और वह बहुत लोगों का, जब गृहस्थ समय में थे, सैकड़ों लोगों का इन्होंने सर्विस, जो भी जाता था, ऐसी पहुंच थी, ऐसी सरल इनकी भावना थी, जिससे किया बहुत लोगों का सर्विस जो भी जाता था उसको लगाते थे। धर्म कर्म में प्रवृत्त बड़े भाई जो भी थे इनके, यह स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जो है प्रत्येक शनिवार को नासिक जाते थे, जहाँ पर पंचवटी नासिक है, वहाँ पर भ्रमण करते थे। आश्रम में भ्रमण करते थे। पंचवटी के अंदर ही कृष्ण तीर्थ आश्रम एक है, जहाँ पर योगी राज स्वामी कृष्ण तीर्थ जी महाराज जो थे वह हमेशा समाधिस्थ रहते थे। उन्होंने एक समय में ऐसी भावना जागी कि क्या आप हमको शिष्य बना सकते हैं। स्वामी जी तो समाधिस्थ थे। बहुत देर के बाद, इंतजार करने के बाद में उन्होंने स्वीकार किया। और वहीं से वो बम्बई से भी ही वो संन्यास ले लिए। घर परिवार और जितने इनके सगे संबंधी थे, वह स्टेशन पर जो है, बम्बई स्टेशन पर बहुत ही करुणा वाला वह समय था। स्वामी जी के द्वारा ही सुना गया था। उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और स्वामी जी ऐसे कर्मनिष्ठ थे, ब्रह्मचारी तो थे ही। उस समय में वहाँ कृष्ण तीर्थ जी महाराज, उनका अर्जुन तीर्थ जी महाराज नाम रखा था। कृष्णानंद जी महाराज तो बाद में पड़ा। और गंगा के किनारे हरिद्वार से लेकर के वाराणसी क्षेत्र, गंगा के किनारे भ्रमण करते थे। एक अचला ऊपर, एक अचला नीचे, ठंडी गर्मी बरसात में भी उसी तरह से रहते थे। इनके शरीर की चमड़े हाथी जैसे इनकी चमड़ा हो गया था। जब दोपहर में भिक्षाटन के समय में भूख लगती थी, तो जो भिक्षा, जो संन्यास धर्म में, ब्रह्मचारी धर्म में जो भिक्षा का प्रकरण है, उसी प्रकार से वह बनाया हुआ भिक्षा मांग करके एक कमंडलू, एक डोरी, यही उनके साथ में रहता था। बाहर में जा कर के फिर जो है कुएं के पास में सबको एक साथ में समेट करके धोते थे, भोजन करके फिर चल देते थे। वो हमेशा भ्रमण करते थे। उन्होंने घूमते घूमते हरिद्वार से बक्सर होते हुए एक त्रिभुवानी का कुआवन गांव है,
उसके बाद में त्रिभुवानी गांव क्षत्रियों का गांव है, जो कि बहुत धनाढ्य गांव माना जाता है। संपन्न लोग वहाँ रहते थे। स्वामी जी भी वहाँ बहुत दिनों तक रुके। उनके सेवा शुश्रूषा में जो भी है बहुत, स्वामी जी को बहुत मान्यता वहाँ थी। और स्वामी जी जो कहते थे गांव के सभी लोग वह जो है उनकी बातें को स्वीकार करते थे। स्वामी जी भ्रमण करते हुए लिलुआ जब आए हैं तब यह त्रिभुवानी के जो बाबू साहब लोग हैं उन्होंने ले आ करके उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिधर देखो उधर अन्य धर्मस्थल है, मंदिर का कहीं भी यहाँ कहीं तुम लोग इतने धनाढ्य हो करके यहाँ एक मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते हो। उस समय सबों ने मंदिर के निर्माण के लिए स्वामी जी को कहा आप इसमें सम्मिलित होइए, हम लोग मदद करेंगे। फिर बांगड़ की एक ज़मीन थी जो खाली थी, उस समय में बांगड़ के नाम से वो ज़मीन मांगी गई। बांगड़ ने कहा कि नहीं, ज़मीन तो मैं दे दूंगा लेकिन यह बांगड़ के नाम से मंदिर बनेगा। स्वामी जी ने उसको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर पुराना काली मंदिर जहाँ बलि चढ़ता था, यहाँ से रिसरा स्टेशन के बीच में कहीं एक आध मकान था। यहाँ पर शराबियों का अजुआरियों का अड्डा था। स्वामी जी ने यह ज़मीन को पसंद किया और जो है वह ज़मीन केशव सिंह के मित्र हरिहर सिंह थे, उनका कुछ ज़मीन था, काली माता के नाम से उन्होंने दिया। सभी लोगों ने मिल करके कुछ सहयोग किया। सहयोग करने के बाद में स्वामी जी ने ये निर्माण कार्य में लग गए। घर घर जा कर के, चटकल एरिया थी, यहाँ पर कुसुम फैक्ट्री, जयश्री फास्फेट कंपनी, हेस्टिंग जूट मिल या गोविंद स्टील, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। सब जगह जा कर के 2-4 लोग थे, 2 रुपया 1 रुपया जो दे देता था उन्होंने चंदा अथक परिश्रम के द्वारा इकट्ठा करके लाते थे। उसके बाद में जयश्री टेक्सटाइल में जगन्नाथ प्रसाद गोनिका धर्म कर्म को नहीं मानते थे। स्वामी जी का संपर्क हुआ, वहाँ पर प्रवचन हुआ, उससे बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारा धन जहाँ से भी हो अथक परिश्रम के द्वारा ये मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद में मन में विचार हुआ कि मंदिर तो बन गया, खर्चा के लिए मंदिर का कैसे सुचारू रूप से चले। फिर थोड़ी ज़मीन ली गई, कुछ पैसा इकट्ठा करके, तो वो कि जिससे कुछ भाड़ा आता रहेगा तो मंदिर का सुचारू रूप से कार्यक्रम चलता रहेगा। उसके बाद में अब बनने वाली समस्या आई। उसमें जगन्नाथ प्रसाद गोनिका जी के जाने के बाद में जीएल मुद्रा गणेश लाल जी मुद्रा जो थे उन्होंने बहुत अथक योगदान किया। और उसमें अपने हमारे यहाँ रिसरा के वासी जितने भक्त लोग आते थे सभी लोग, जिसमें केशव सिंह जी थे, राधा मोहन सिंह जी से, राम नवासी सिंह जी थे, इन लोगों का बीच में विशेष सहयोग रहा। मंदिर की प्रेरणा, मंदिर को किसी आयोजन में इन लोगों का सम्मिलित होना भी अनिवार्य था। और उस समय में योगेश्वर यादव थे, वह भी मंदिर के कैशियर के रूप में काम करते थे। बहुत ही ईमानदार सज्जन आदमी थे। मंदिर तो बन गया। बन जाने के बाद में
अब पुजारी मंदिर के खर्च के लिए व्यवस्था करनी यह एक समस्या हो गई। उसके बाद में सब लोगों ने आस्ते आस्ते उस भवन का जो ज़मीन लिए थे उसका निर्माण कराया। लक्ष्मी नारायण प्रांगण में जन्माष्टमी का विशेष आयोजन होता है। शिवरात्रि में जो रात्रि जागरण, 4 प्रहर पूजा, सारा दिन रिसड़ावासियों के लिए मंदिर का पूजन आयोजन यह सब हुआ करता है। तीज हुआ, त्योहारों में व्रत कथाएं, प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा पब्लिक के लिए होती है। सब जिसमें स्त्रियाँ ज़्यादातर आती है। इससे जो है मंदिर का निर्माण कराने के वजह से स्वामी जी अस्वस्थ हो गए। बहुत दिनों तक उन्होंने जो है स्वामी जी का शरीर जो है 2012 में तिरोधान को, गंगा दशहरा के दिन तिरोधान को प्राप्त हो गए। उसके बाद में उनके शिष्य स्वामी केशवानंद जी महाराज उसका यथावत संचालन करते आ रहे हैं। इसमें स्वर्गीय रामनिवासी सिंह के पुत्र लोग जैसे संतोष सिंह जी, राजू जी, इन्होंने मंदिर से विशेष प्रेरणा लेकर के इनमें देख रेख या और भी भावना जगी है, जिसके मंदिर का कैसे उत्थान हो इस विषय में जो है विशेष प्रयासरत रहते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जो भी कोई कार्यक्रम होता है, उसमें इन लोगों का विशेष सहयोग है। और मंदिर का जो है, स्वामी जी ने उस बिल्डिंग को ट्रस्ट बना दिया था। मंदिर का खर्च जो है पब्लिक द्वारा ही होती है, जो दान पेटी के द्वारा होती है। डॉक्टर PK अग्रवाल जी, चाहे अन्य सदस्य गण है, हेमंत गोयनका जी के देख रेख में सुचारू रूप से मंदिर यथावत चल रहा है। यही मंदिर की है और आशा भी करेंगे कि आप लोग के संरक्षण में जो है यह मंदिर का रूपरेखा भी ठीक होगा और इसका संचालन भी ठीक ठाक से होएगा। जी मिश्र जी, आप पुजारी के तौर पे लंबे समय से इस मंदिर में हैं जी, तो किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्या तो कुछ नहीं है, समस्या कुछ नहीं है। भगवान हमारे गुरु जी महाराज स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते थे कि लक्ष्मी नारायण जी के पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो जहाँ लक्ष्मी नारायण खुद बैठे हों वो अपना चिंता खुद नहीं करेंगे। वो सब व्यवस्था, कितने भी समस्याएं आती रही, चाहे उनकी बीमारी के समय में भी मुद्रा जी की सहयोग, चाहे और भक्तों का जो सहयोग विशेष रूप से प्राप्त हुआ है। स्वामी जी के अंदर में रह करके उनकी सेवा शुश्रूषा सेवक के रूप में हम लोग रह करके अपने को कृतार्थ मानता हूँ। स्वामी जी का पुत्रवत भाव था। कभी भी सभा के बीच में भी डांटते हुए, फटकारते हुए या मारने के लिए भी दौड़ जाते थे, लेकिन ऐसा था कि स्वामी जी फिर जैसा का तैसा, दूसरे रोज ही हुआ जैसा तैसा हो जाते थे। स्वामी जी बोलते थे कि देखो आप लोग गृहस्थ हो, मैं साधु हूँ, मेरा क्या है। गृहस्थों को अपना जो है विशेष समाज में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, या हम लोगों को बुरा नहीं लगता था। बोलते भी थे, डांटते भी थे, फिर बाद में कहते थे तुम्हारे लिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए। जब मैं 17 साल के उम्र में 1970 में आया, 1970 के बाद से
जैसे पुत्रवत भाव, यह भी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का ध्यान रखते थे। उस समय में मेरी उम्र 17 साल की थी। यहाँ सत्यचंडी यज्ञ हुआ था। सत्यचंडी यज्ञ में बहुत मेहनत होती थी, रातों दिन मेहनत हम भी करते थे, लेकिन मार करते थे। प्रसाद आया तो तुमको मिला कि नहीं पूछते थे। यह भाव उनका था कि पूछते थे कि आपको प्रसाद कोई कुछ दिया कि नहीं दिया। यह भाव नहीं दिया था तो अपने रूम में ले जाकर के ये लेके खा लो, यहीं पर खा लो। यह पुत्र भाव की सुबह से लेकर रात तक जो आदमी परिश्रम करता है उसको प्रसाद ना मिले तो वह समय था। और जब मृत्यु के समय आई तो वह शरीर में जो है वात पित्त कफ वाला हो गया, हार्ट का विशेष हार्ट का रोगी हो गए। दो बार डॉक्टर पाल के मेडिकल में भी दो बार भर्ती हुए। उनको गणेश लाल मुद्रा जी ने कलकत्ता हॉस्पिटल में पेसमेकर लगाया, लेकिन सन 2012 9 जून को उनकी शरीर गंगा दशहरा के दिन पूरी हुई। और उसके बाद से उनकी शरीर सभी लोगों को वो बोलते थे कि देखो भाई, यहाँ तो गंगा जी में शरीर को डालने लोग नहीं देंगे, तो बिहार में ले जाना। तो उनकी शरीर धूमधाम से आरा मित्र भवानी गांव में गया। और वहाँ भी उस तरह से जैसे हाथी घोड़ा बैंड बाजा बारात निकलती थी, इस तरह से गंगा में उनको विसर्जन किया गया। उसके बाद से वही परंपरा अभी तक चली हुई आ रही है। स्वामी कृष्णानंद जी केशवानंद जी महाराज उसको निभाते हुए चले आ रहे हैं। अभी थोड़ा भक्तों का विशेष दया हुई है, देख रेख करने वाले। इधर बीच में 20 साल तो मंदिर का दशा अनाथ जैसी हो गई थी, लेकिन अभी साल भर से इसका डॉक्टर साहब डॉक्टर पीके अग्रवाल जी ने अपने हाथ में लिया है। इसको नव उद्धार कर रहे हैं। हम लोगों का जहाँ तक शरीर से जो भी सहयोग होगा हम लोग निभाते ही चलेंगे। और वो परम पूज्य स्वामी जी की ही दया है। और उनका हृदय जो था किसी के प्रति, हमारे एक पुजारी जी थे जिनका घर छपरा पड़ता था, विद्वान थे। उनकी कई लड़कियां थी जो शादी के योग्य। उस समय में मंदिर का भी आमदनी नहीं था, इतना ही मिलता था। उन लड़कियों को शादी के लिए स्वामी जी ने पूर्ण रूप से आप लोगों से अपने से यथार्थ सहयोग करा करके और वह विवाह का भी अच्छे घर में विवाह करा दिए। किसी को यदि किसी नौकर को तबीयत खराब हो जाती थी तो मानवता के प्रति बेचैन हो जाते थे, जैसे उनकी शरीर में खलबली मच गई हो। और जब तक वो ठीक नहीं होता था बार बार जा कर के उनको देख रेख करते, क्या हुआ कैसे हुआ, इस तरह से उनकी भावना थी। वही हम लोगों के हृदय में अभी छिपी हुई है। स्वामी जी की कृपा से ही, स्वामी जी की दया से ही सब काम सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप ही हो जाया करता है। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ मंदिर के पुजारी हरिनारायण मिश्र जी थे और इन्होंने स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला, उनके बारे में बताया कि उनका व्यक्तित्व कितना चमत्कारिक था। तो दर्शकों, आप ऐसे ही हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। हम अपने अगले कार्यक्रम में ऐसे ही किसी व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।